जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को परावर्तनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परावर्तनी एकादशी या फिर पद्मा एकादशी और पार्श्व एकादशी भी कहा जाता है। इसे हम डोल ग्यारस भी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु करवट बदलते हैं, इसीलिए ही इसका नाम परावर्तनी एकादशी पड़ा है। परावर्तनी एकादशी के व्रत से सभी प्रकार के दुख दूर होते हैं। इस दिन व्रत करने से मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ के जितना फल प्राप्त होता है। व्रत करने के साथ ही मनुष्य को व्रत कथा भी अवश्य ही श्रवण करनी चाहिए। इससे मनुष्य के व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। आइए शुरू करते हैं परावर्तनी एकादशी की व्रत कथा। एक बार की बात है, पांडुनंदन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, भादव मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत का क्या विधान है। उस एकादशी के उपवास को करने से किस प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। हे कृष्ण, कृपा करके यह सब समझाइए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जयंती एकादशी कहते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है और मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच मनुष्य व पापियों का भी उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरा पूजन करता है तो मैं उसको संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो भी मनुष्य इस एकादशी के दिन भगवान श्री वामन का पूजन करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा करता है। हे पार्थ, जो मनुष्य इस एकादशी का उपवास करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसीलिए ही इसे परावर्तनी एकादशी कहा गया है। यह सुनकर अर्जुन आश्चर्यचकित हुए और कहने लगे कि हे जनार्दन, आपके विचारों को सुनकर मैं भ्रम में पड़ गया हूँ। आप किस प्रकार सोते तथा करवट बदलते हैं? आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की थी? चातुर्य मास व्रत का क्या विधान है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है? कृपया करके यह सब मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, अब तुम समस्त प्रकार के पापों का नाश करने वाली इस पवित्र कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। त्रेता युग में बलि नाम का एक असुर था। वह अत्यंत ही भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदा ही यज्ञ, तप इत्यादि किया करता। अपनी इसी भक्ति के प्रभाव से वह स्वर्ग में देवेंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। देवराज इंद्र तथा अन्य देवताओं को उसका राजा बनना सहन नहीं हुआ और वे सभी देवतागण भगवान श्रीहरि के पास जाकर उनसे प्रार्थना करने लगे। अंत में मैंने वामन रूप धारण किया और तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि पर मैंने विजय प्राप्त की। यह सुनकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे लीलापति, आपने वामन रूप धारण करके उस बलि को किस प्रकार से जीता? कृपया करके यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि दान में दे दो, इससे तुम्हें 3 लोक के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने के लिए तैयार हो गया। जब उसने मुझे वचन दे दिया तब मैंने अपना आकार बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवन लोक में जंगा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय तथा तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने शीर्ष को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। तब मैंने राजा बलि से पूछा कि हे राजन, अब मैं अपना तीसरा पग कहाँ पर रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचे कर लिया।
तब मैंने अपना तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रख दिया और इस प्रकार देवताओं के हित के लिए मैंने अपने उस असुर भक्त को पाताल में पहुंचा दिया। तब वह मुझसे विनती करने लगा तो मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदा ही तुम्हारे साथ रहूंगा। भादो मास के शुक्ल पक्ष की परावर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक प्रतिमा क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकीनाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित चांदी का दान किया जाता है और रात्रि को जागरण किया जाता है। इस प्रकार उपवास करने से मनुष्य सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाता है। जो भी मनुष्य पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी व्रत की कथा को सुनता है उन्हें अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, बोलो माँ लक्ष्मी की जय। अब आप सुनिए माता महालक्ष्मी की कथा। बहुत पहले की बात है, पुरंदरपुर नाम का एक अत्यंत ही रमणीय नगर था। वह नगर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों ही पुरुषार्थों से युक्त होने के कारण संसार भर में अत्यधिक प्रसिद्ध था। उस नगर में मंगलसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसकी चिल्ल देवी और चोल देवी नाम की 2 रूपवती रानियां थीं। एक समय राजा मंगलसेन अपनी रानी चोल देवी के साथ महल के शिखर पर बैठे हुए थे। वहां से उनकी दृष्टि समुद्र के जल से घिरे हुए स्थान पर पड़ी। उस जगह को देखकर राजा अत्यधिक प्रसन्न हुआ और अपनी रानी से बोले कि हे चंचलाक्षी, मैं उस स्थान पर तुम्हारे लिए एक परम मनोहर उद्यान बनवाऊंगा। राजा के ऐसे वचन सुनकर रानी ने कहा कि हे कांत, आपकी जैसी इच्छा हो आप वैसा ही कीजिए। राजा ने अपने विचार के अनुसार उसी स्थान पर एक सुंदर बगीचा बनवा दिया। थोड़े ही दिनों में वह बगीचा अनेकों प्रकार की वृक्ष लता, फूल और पक्षी गगन से संपन्न हो गया। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। कुछ ही दिनों बाद उस उद्यान में मेघ के समान एक काले रंग का और चंचल नेत्रों से युक्त सूअर आ घुसा। उसने आकर वृक्षों को तोड़ डाला और उद्यान को चौपट कर डाला। यही नहीं, उस सूअर ने बगीचे के कई रखवालों को भी मार डाला। तब उद्यान के रक्षक उससे भयभीत होकर राजा के पास गए और सारा वृतांत कह सुनाया। अपने परम रमणीय उद्यान के उजड़ने की बात सुनकर राजा के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। राजा ने अपनी सेना को आज्ञा दी कि शीघ्र ही जाकर उस सूअर को मार डालो। यही नहीं, राजा स्वयं भी मतवाले हाथी पर सवार होकर उद्यान की ओर चल पड़े। तब राजा बोला कि यदि किसी की बगल से यह सूअर निकल जाएगा तो मैं उस सिपाही का सर शत्रु की भांति काट डालूंगा। राजा के ऐसे वचन सुनकर वह सूअर जिस भाग में राजा खड़ा था उसी मार्ग से मनुष्यों को विदीर्ण करता हुआ निकल गया। राजा अपने हाथी को मारता ही रह गया परंतु सूअर को नहीं पकड़ सका। राजा लज्जित होकर उस सूअर का पीछा करते हुए सिंह और बाघों से युक्त घोर वन में जा निकला। सूअर से मुठभेड़ हुई और राजा ने अपने बाण से उसको भेद दिया। बाण लगते ही सूअर अपने अधम शरीर को छोड़कर दिव्य गंधर्व के रूप में प्रकट हो गया और विमान पर चढ़कर स्वर्ग की ओर जाने लगा। तब गंधर्व ने राजा से कहा कि हे राजन, आपने मुझे सूअर योनि से छुड़ाकर बड़ी ही कृपा की है। मैं चित्ररथ नाम का गंधर्व हूँ। एक समय जब ब्रह्मा जी देवताओं के बीच में बैठे हुए मेरा गायन सुन रहे थे तब मुझसे ताल स्वर की भूल हो जाने के कारण उन्होंने रुष्ट होकर मुझसे श्राप दिया था कि तू पृथ्वी पर सूअर होगा। जिस समय राजा मंगलसेन तुझे अपने हाथों से मारेंगे तभी तू सूअर की योनि से मुक्त होगा। इसीलिए ही यह श्राप आज पूर्ण हुआ है। हे राजन, मैं आपका अत्यधिक कृतज्ञ हूँ। आप भविष्य में महालक्ष्मी व्रत करिए जिससे कि आप सार्वभौमिक राजा हो जाएंगे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। इतना कहकर वह चित्ररथ नाम का गंधर्व राजा मंगलसेन को आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो गया। राजा भी वहां से अपने नगर में जाने के लिए तैयार हुआ। जैसे ही वह तैयार हुआ त्यों ही उसने एक ब्राह्मण को देखा। राजा ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि हे देव, आप कौन हैं? इस पर ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि हे राजन, मैं आप ही के राज्य का एक नागरिक हूँ।
आप इस समय दुखी दिखाई देते हैं, इसीलिए कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब राजा ने ब्राह्मण से कहा कि वह उसके घोड़े को निकट के जलाशय से पानी पिलवा लावे। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। वह राजा के घोड़े की पीठ पर सवार होकर जलाशय की ओर जाने लगा। बटुक जलाशय के निकट पहुंचकर देखता है कि वहां पर दिव्य वस्त्र और अलंकार पहने हुए बहुत सी स्त्रियां कथा कह रही है। उसके बाद वह बटुक भी उन स्त्रियों के पास गया, अपना परिचय दिया और अनेक प्रकार के प्रश्न करने लगा। उस बटुक ने पूछा कि आप यहाँ पर भक्ति भाव से क्या कर रही है और इसके करने से क्या फल मिलता है। इन देवियों ने तरस खाकर उस ब्राह्मण से कहा कि यहाँ महालक्ष्मी जी की पूजा हो रही है और जो कथा हम कह रही है यह उसी व्रत की कथा है। इसीलिए आप एकाग्रचित होकर इस कथा को सुने। इस व्रत को करने से हर प्रकार की संपत्ति प्राप्त हो सकती है तथा अपना खोया हुआ यश भी प्राप्त होता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं करे। इस प्रकार से बटुक को उन स्त्रियों ने व्रत का वृत्तांत कह सुनाया। बटुक ने घोड़े को जल पिलाया। राजा के लिए कमल के पत्ते व जल लेकर वहां से वापस लौट आया। ब्राह्मण ने लौटकर सारा किस्सा राजा को सुनाया और वह व्रत कथा भी राजा को कह सुनाई। महालक्ष्मी जी का व्रत व पूजन करके राजा अपने ऐश्वर्य का भागी बनकर उस बटुक को साथ लेकर अपनी राजधानी को लौट आया। सबसे पहले राजा अपने मित्र बटुक के साथ अपनी बड़ी रानी चोल देवी के महल में जाता है। रानी राजा के हाथ में बंधा हुआ डोरा देखकर रुष्ट हो जाती है। वह सोचती है कि वन में यह डोरा किसी अन्य स्त्री ने राजा के हाथ में बांधा है। ऐसा विचार करके वह डोरा राजा के हाथ से तोड़कर फेंक देती है। उसी समय राजा की छोटी रानी चिल्ल देवी वहां पर आ पहुंचती है और उस डोरे को उठा लेती है और अपने पास खड़े बटुक से उस डोरे का रहस्य जान लेती है। फिर अगले वर्ष जब महालक्ष्मी जी के व्रत का दिन आता है, तब राजा अपने हाथ के डोरे को देखता है और चिल्ल देवी के महल में व्रत पूजा आदि का संदेश पाकर वहां पहुंच जाता है। इस प्रकार से चोल देवी से देवी नाराज हो जाती है और चिल्ल देवी से माता महालक्ष्मी प्रसन्न रहती है। पूजन के दिन ही लक्ष्मी जी चोल देवी रानी के महल में एक वृद्ध का रूप धारण करके पहुंचती है। वहां पर चोल देवी लक्ष्मी जी का अनादर करती है। तब अप्रसन्न होकर लक्ष्मी जी चोल देवी को श्राप देती है कि जा तेरा मुख शुक्री के जैसा हो जाएगा। जब तू अंगीरा ऋषि के यहाँ पर जाएगी तब ही वहां कृत्य से अपना स्वरूप पालेगी। इसके बाद लक्ष्मी जी रानी चिल्ल देवी के महल में गई। वहां पर रानी ने उनका बड़ा आदर किया तो लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि हे रानी, मैं तेरे पूजन तथा आदर सत्कार से प्रसन्न हुई हूँ, तू वरदान मांग। तब छोटी रानी ने कहा कि हे देवी, जो भी तुम्हारे इस व्रत को करे उसके घर में सदा ही निवास करो तथा जो भी इस व्रत की कथा को पढ़े या सुने उसकी सभी मनोकामना पूर्ण किया करो। मैं आपसे यही वरदान चाहती हूँ। तब लक्ष्मी जी उसका मनोवांछित वरदान देकर अंतर्धान हो गई। उस दिन रानी चोल देवी सुकरी जैसा मुख हो जाने के कारण अपने द्वारपालों के द्वारा अपमानित होती है। जब रानी अपना मुख दर्पण में देखती है तो बहुत ही पछताती है। फिर वह लक्ष्मी जी के बताए अनुसार अंगीरा ऋषि के कहे अनुसार महालक्ष्मी जी का व्रत करती है और वह फिर से अपना खोया हुआ रूप प्राप्त कर लेती है। ऋषि के आग्रह से राजा मंगलसेन अपनी बड़ी रानी को फिर से ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार राजा अपनी दोनों पत्नियों के साथ बहुत वर्षों तक राज्य करता है और वह अपने समय का चक्रवर्ती राजा बन गया और उन्होंने बटुक ब्राह्मण को भी विशाल राज्य का मंत्री बना दिया। वह राजा अपनी दोनों पत्नियों के इस व्रत को निरंतर करने के कारण अंत में स्वर्गलोक गए और आकाश में उन्होंने श्रवण नक्षत्र का रूप भी प्राप्त हुआ। जो भी मनुष्य इस व्रत को प्रेम पूर्वक करेगा वह मनुष्य इस लोक के समस्त सुख को प्राप्त करेगा और अंत में वह मोक्ष को पाएगा। हे माता लक्ष्मी, जैसी आपने छोटी रानी पर कृपा की है वैसे ही हम सभी पर करना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सब पर अपना आशीर्वाद बनाकर रखना। ये थी आज की कहानियाँ। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ या रिश्तेदारों के साथ शेयर करें।